नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 नाबालिग बच्चों की हत्या ने राज्य के माहौल को गर्म कर दिया है। राज्य की पुलिस पर भी सवाल होने लगे हैं। क्या है पूरी घटना, हम आपको बताएंगे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तर प्रदेश का बदायूं समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लोग दहशत में हैं। क्यों हो रही हैं बदायूं की चर्चा और लोगों की दहशत की वजह क्या है, आइए बताते हैं। बदायूं के कसाई की हिम्मत देखिए, जिसने घर में घुसकर 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आरोपी को इतनी हिम्मत कहां से आई और किस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया, इस बात को हर कोई जानने की कोशिश में लगा हुआ है। शहर में मंगलवार को हुई इस वारदात से पूरे शहर का हर कोना और हर आदमी भयभीत है। मंगलवार की रात बाबा कॉलोनी निवासी ठेकेदार विनोद कुमार के घर में उनका पड़ोसी साजिद आर्थिक मदद के लिए आया। पेशे से नाई साजिद को जब विनोद की पत्नी से बातचीत हुई तो उसने पैसे देने के लिए हामी भर दी और पैसे के लिए घर के अंदर चली गई। तभी साजिद ने विनोद के 2 बेटे आयुष और अहान की विनोद की घर के छत पर ले जाकर धारदार हथियार से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आमतौर पर शांत रहने वाले उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार की रात को अचानक ही दहशत फैल गई। शहर के मंडी समिति चौक के पास स्थित बाबा कॉलोनी के लोग अचानक फैली खबर से दहशत में आ गए। लोगों को जैसे ही पता चला कि किसी शख्स ने 2 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी, लोग घर से बाहर आ गए और मामले की जानकारी जुटाने में जुट गए। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। आरोपी साजिद वो अपना खोखा नाई का वो जो गरीब परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहाँ उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहाँ से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने फरार आरोपी का पीछा करना शुरू किया, जिससे आरोपी को जेल भेजा जा सके। पुलिस की बढ़ती दबिश को देख आरोपी साजिद ने अपना आपा खो दिया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। आरोपी की ओर से की गई फायरिंग के बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और आरोपी को मार गिराया। पुलिस वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है, जिससे पूरी वारदात की सही जानकारी मिल सके। हमको ये सूचना मिली कि यहाँ बाबा कॉलोनी की जो पुलिस चौकी के पास एक स्थान है,
उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पड़ोस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको बजाया गया, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लोगों ने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समझेंगे। बदायूं का माहौल गर्म है, लोगों में गुस्सा है। लोग 2 नाबालिग बच्चों की हत्या के बाद से गुस्से में हैं और वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मृत बच्चों का पिता सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। स्थानीय लोगों में भी इस वारदात के बाद गुस्सा है। वे भी प्रशासन से वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिससे पीड़ित मां बाप को न्याय मिल सके। पुलिस फरार आरोपी को कब गिरफ्तार करेगी, ये तो पुलिस ही बताएगी। लेकिन शहर में मंगलवार की रात हुई वारदात ने शहर के माहौल को अचानक गर्म कर दिया और लोगों को दहशत में डाल दिया। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं में जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार तो गिराया। पुलिस की इस कार्रवाई से राजनीतिक दलों को बैठे बैठे एक मुद्दा मिल गया। पुलिस की कार्रवाई को कोई उचित बता रहा है तो कोई इस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। कौन क्या कह रहा है, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बदायूं के बाबा कॉलोनी में मंगलवार की रात को जैसे ही 2 बच्चों की निर्मम हत्या की खबर फैली, लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया। वारदात से भयभीत लोगों ने मामले की जानकारी स्थानीय थाने को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सख्ते में आ गई। फिर वारदात में शामिल आरोपी की पुलिस ने तलाश करनी शुरू कर दी। वारदात के बाद सक्रिय बदायूं की पुलिस ने 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या करने के मुख्य आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने वारदात की सूचना मिलते ही अपनी सक्रियता दिखाई। पुलिस की सक्रियता अब चर्चा का केंद्र बन गया है। पुलिस की कार्रवाई की हर कोई चर्चा कर रहा है। कोई पुलिसिया कार्रवाई को सही बता रहा है तो कोई एनकाउंटर को गलत करार दे रहा है। राजनीतिक दल भी इस पर प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हट रहे। प्रदेश और देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पुलिस की कार्रवाई को न्याय संगत बता रही है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बताकर सीएम योगी की तारीफ कर रही है। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है को बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। ये दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से एक घटना हुई है बदायूं में। परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की, क्योंकि उनका वोट बैंक एक चलता है। जहां पे कोई व्यक्ति एक घुसता है, वो घुस के अंदर बच्चों की हत्या करता है और उसके अंदर वो सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवाती है। अरे कुकर्म किया है, उसकी निंदा करनी चाहिए, खड़े होकर घोर निंदा करनी चाहिए। और जहां तक की कार्रवाई है, पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो ठोस कार्रवाई करके दिखाई है। ना ही समाजवादी पार्टी के कहीं ये सरकार होती तो वो
जिस जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वो राजनीति करते हैं, उसका वो संरक्षण देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने बदायूं कांड को लेकर प्रदेश की पुलिस और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और वारदात के लिए पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं। अखिलेश यादव ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये घटना प्रदेश में जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की जीरो नीति का नतीजा है। भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो। न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। आयोग उनका, आयोग जिसे चार्ज दे रहा वो उनका। हमें उम्मीद है कि आयोग कार्रवाई करेगा और कहीं एक पैनल बनाकर किसी नए अधिकारी को जिम्मेदारी देगा। बदायूं में सिरफिरे शख्स ने जिस तरीके से दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया, उससे हंसते खेलते परिवार के 2 बच्चे अचानक ही काल के आगोश में समा गए। घटना के बाद से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां परिजनों को सहायता और सांत्वना देने की बजाय पुलिस कार्रवाई का समर्थन और विरोध में जुट गई है। राजनीतिक दलों का समर्थन और विरोध कितना सही है, हम इसका फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस को चाहिए कि वह वारदात में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और कानून के जरिए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाए, जिससे निकट भविष्य में कोई भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने की हिम्मत नहीं जुटा सके। न्यूज़ इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह बदायूं कांड की चर्चा हो रही है, लेकिन राज्य में इस तरह की वारदात पहले भी होती आ रही हैं, जिसकी लंबी फहरिस्त है। इन वारदातों ने जहां लोगों को दहशत में डाला है, वहीं राज्य की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला, तफसील से देखिए। देश के बड़े राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश में धार्मिक विवाद में लोगों की हत्या अन्य विवादों के मुकाबले ज्यादा है। धार्मिक विवाद में लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बनते जा रहे हैं। राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करने वाली पुलिस अपराधियों पर नकेल कसती हुई तो दिख रही है, लेकिन धर्म आधारित मामले में हत्या की वारदात को रोकने में सफल साबित होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वारदात में शामिल लोगों के लिए धर्म के नाम पर किसी की जान ले लेना मामूली लगने लगा है। वारदात की बात करें तो कासगंज में 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के मौके पर छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा पर धर्म विशेष के लोगों ने पहले तो पथराव किया। पथराव के बाद हुई झड़प में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। बरेली जिले के इज्जत नगर में दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले प्रेमी ने 26 जनवरी दिन शुक्रवार की देर रात प्रेमिका के घर में घुसकर पहले तो प्रेमिका के भाई की हत्या की, उसके बाद प्रेमिका की मां को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और वारदात में शामिल आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। देवरिया जिले में 2 अक्टूबर को फतेहपुर में जमीन विवाद मामले में एक ही परिवार के 5 लोगों की भीड़ ने हत्या कर दी। घटना में इस बार धर्म विशेष नहीं बल्कि जाति विशेष के लोग शामिल थे, जिसके बाद प्रदेश की पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। राज्य में हो रही इस तरह के आपराधिक वारदात के कारण राज्य की पुलिस के साथ साथ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। राजनीतिक पार्टियां इसके लिए धार्मिक कट्टरता को जिम्मेदार मान रही हैं, तो
तो कोई प्रशासन के लचर रवैये को। लेकिन वारदात में नुकसान आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो किसी भी नजरिए से सही नहीं। राज्य की पुलिस, राज्य की सत्ता में भागीदार पार्टी और विपक्ष में शामिल दलों को चाहिए कि वो प्रदेश में धार्मिक कट्टरता को रोकने की पहल करे, जिससे राज्य में शांति का माहौल तैयार किया जा सके और लोगों के दिल में बैठे डर को समाप्त किया जा सके। इसके लिए कौन पहले आगे आता है, ये भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान को बचाने के लिए इसकी पहल जल्द करनी जरूरी है। प्रकाश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो धर्म के नाम पर सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी हत्याएं हो रही हैं। अन्य राज्यों में भी अलग अलग समुदायों के बीच का टकराव हत्या की वजह बना है। वो कौन से राज्य हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। धर्म के नाम पर बवाल और हत्या के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिसका कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक विवाद ही रहे हैं। राजस्थान, झारखंड, हरियाणा या अन्य राज्य इस तरह की घटना से अछूते नहीं हैं। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, देश के हर कोने में धार्मिक उन्मादी धर्म के नाम पर लोगों की जान लेने में पीछे नहीं हैं। राजस्थान के उदयपुर में 28 जून को पेशे से दर्जी का काम करने वाले कन्हैया लाल की धर्म विशेष की लोगों ने दुकान में घुसकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद राज्य में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया। इस घटना की वजह से सहमी राज्य की गहलोत सरकार ने कानून व्यवस्था को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया और माहौल को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। हरियाणा के नूह में भी धार्मिक जुलूस पर धर्म विशेष की लोगों की तरफ से पथराव किया गया, जिसके बाद भड़की हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई। राज्य में बिगड़े हालात को काबू करने के लिए इलाके में सरकार को कर्फ्यू लगाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं वहां की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। राज्य की सरकारों को चाहिए कि वह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे, जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। न्यूज़ इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। तो बदायूं की घटना ने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।